हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्क्वायर। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। ठीक है, तो देखें लास्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा था। एक्सरसाइज 5.2 जो है वो अपन ने पूरी कंप्लीट कर ली थी। ओके, तो अब उसी कंटिन्यूएशन में अपन आगे देखेंगे। और आज का जो टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है, वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सपोज कीजिए आपको एक एपी गिवन है, ठीक है, उसके आपको 100 टर्म्स बोले दिए हैं और उस 100 टर्म्स का आपको सम पूछा है, तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे? या कितने भी नंबर्स ऑफ टर्म का अगर आपको सम फाइंड करना है तो कोई एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला होना चाहिए सम फाइंड करने के लिए। तो वही क्या करेंगे आज अपन देखेंगे। तो उसके लिए पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने आपको एक एपी दी 1+2+3, ऐसे करते करते ये 100 टर्म है। मैंने बोला आप इन ये जो पूरे 100 टर्म्स है इसका सम निकालो। तो जैसे 1+2+3+4+5+6 करते करते आप 100, तो उन सब का क्या निकालना है? आपको सम निकालना है। तो आप एक एक नंबर से अगर करते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कोई शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए जिससे अपन कोई भी गिवन एपी का नंबर ऑफ टर्म्स के अपन सम निकाल पाए। ठीक है, तो अपन ने एक एपी ली है ये। अब देखो अगर मैं इस एपी को रिवर्स कर दूं, आफ्टर रिवर्सिंग, अगर इस एपी को मैं रिवर्स कर दूं तो ये एपी क्या बन जाएगी? ये 100 टर्म इधर जो इधर लास्ट है वो इधर फर्स्ट आ जाएगा, तो 100 टर्म इधर आ गया। ओके, फिर इसके जो जस्ट पहले वाला टर्म हो जाएगा वो सेकंड टर्म बन जाएगा, दैट वुड बी 99, फिर 98। ऐसे करते करते जब आप जाएंगे तो ये जो तीन टर्म है ये क्या चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3+2+1, ऐसे हो जाएगा ना। ओके, अब देखें ये आपकी गिवन एपी थी और ये आपकी जो आपने रिवर्स की है वो एपी थी। ये आपकी फर्स्ट एपी थी और ये आपने जो रिवर्स करी है सेकंड एपी है। अब क्या करेंगे, अगर मैं फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड कर देता हूं तो देखो इसके एलएचएस में एस है और इसके एलएचएस में भी क्या है, एस है। तो एस प्लस एस दोनों एलएचएस वैल्यू को ऐड किया तो कितना आया, 2s। अब इधर देखें आप, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म 1+100, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ब्रैकेट में 1+100, इसका ये फर्स्ट टर्म हुआ। फिर इसका सेकेंड टर्म देखो आप, ये सेकेंड टर्म है 2 और ये सेकेंड टर्म है 99, तो 2+99 इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे करते करते ये थर्ड टर्म देखो आप, ये 3 है और ये कितना है, 98 है। तो 3+98, 3+98, ऐसे करते करते जब आप लास्ट टर्म की तरफ जाएंगे तो लास्ट टर्म क्या है, इसका 100 है और इसका क्या है, 1 है। तो इसको लिख सकते हैं 100+1। अब देखो 2s इज इक्वल्स टू 1+100, ये हुआ 101, 2+99 ये भी हुआ 101, 3+98 ये भी 101। ऐसे करते करते लास्ट टर्म भी कितना आया आपका, 101 आया। आया। अब देखो ये कितने टाइम्स होगा, ये एक्चुअल में कितने टर्म्स हैं, 100 टर्म्स है, टोटल 100 टर्म्स है ना। तो ये कितने टाइम्स होगा, ये आपका 100 टाइम्स होगा या नहीं होगा? अब देखो 101 को 100 टाइम्स आपको क्या करना है, ऐड करना है। वो क्या है, इसी के बराबर तो है। 101 को आप 100 टाइम्स क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। देखो 5 को आपको 2 बार प्लस करना है तो आंसर 10 आएगा। मतलब आपने क्या किया, 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे, जितने टाइम्स वो आ रहा है उस डिजिट को उससे मल्टीप्लाई कर लें। अगर आपको 5 को 3 टाइम प्लस करना है तो आप 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। वैसे ही इधर 101 को आपको 100 टाइम्स प्लस करना है, मतलब 101 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें। अब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ये 2s है, ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब ये देखो ये 2 इस 100 को क्या कर लेगा, कट कर सकता है, तो 2 50 100 होता है। तो s की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 101 इंटू 50। तो s की वैल्यू कितनी है आपकी, 5050। मतलब जब आप फर्स्ट 100 टर्म्स का क्या करेंगे, सम करेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5050। तो ये अपन ने कैसे किया, पहले जो गिवन सीरीज थी उसको रिवर्स किया, फिर दोनों के फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म देखा कि ये जब एडिशन कर रहे हैं तो हर बार सेम आ रहा है, तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो टर्म्स आया उतने नंबर ऑफ टाइम्स उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ऐसे तो हर केस में देखो, एक तो आप क्या करते हैं, एक तो आप एक एक नंबर को लेते हैं उसको ऐड करते हैं हर बार, ठीक है ना, तो वो और टीडियस टास्क। फिर आपने ऐसे किया, पर अब एक जनरलाइज क्या होना चाहिए, कुछ फॉर्मूला होना चाहिए जिससे क्या करें, अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट करें किसी भी गिवन एपी की और अपन को सम फाइंड अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी को अपन ने कैसे लिखा था, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी वो अपन ने कैसे लिखा था। देखो जो आपका फर्स्ट टर्म था वो क्या था, ए था। ठीक है, तो देखो जनरल फॉर्म ऑफ एपी मैं ऐसे लिख रहा हूं, फर्स्ट टर्म ए, ठीक है, फिर क्या था आपका जो सेकंड टर्म था वो क्या था, ए प्लस डी, ये था या नहीं था, ए प्लस डी। फिर थर्ड टर्म क्या था, ए प्लस
2d। ऐसे करते करते जब आप आगे जाएंगे तो आपका लास्ट टर्म क्या था, ए एन था, और ए एन को अपन कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका जनरल फॉर्म था। तो सपोज करो मुझे इस एपी का क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। अब जैसा अपन ने ऊपर किया था रिवर्सिंग, वैसा अपन क्या करते हैं, इधर भी करते हैं रिवर्सिंग। तो देखो इसको अगर मैंने रिवर्स किया, इसको अगर मैंने रिवर्स किया तो ये s, ये जो लास्ट टर्म है ये आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब देखो सेकेंड टर्म क्या आएगा, देखो इधर n माइनस वन है, ठीक है, तो इधर क्या रहा होगा, n माइनस टू रहा होगा इसके जस्ट पहले, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। तो ये अगर मैं सेकेंड टर्म लिखूंगा तो ये आ जाएगा a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ऐसे करते करते जब मैं लास्ट टर्म पे जाऊंगा तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, क्योंकि अपन ने रिवर्स कर दिए, तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, a आ जाएगा। अब ये आपकी फर्स्ट है और ये आपकी सेकेंड एपी है। रिवर्स करने के बाद अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, अगर क्या कर दूं, इन दोनों को प्लस कर दूं मैं, तो देखो LHS में s प्लस s, ये क्या आ जाएगा 2s, क्या आ जाएगा 2s, ठीक है। अब देखो इसका फर्स्ट टर्म और इसका ये पूरा फर्स्ट टर्म, ये इसका फर्स्ट टर्म है और इसका ये पूरा फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट इधर आया है। तो देखो इसमें अगर अपन ऐड करें a प्लस a, ये कितना आ जाएगा 2a, ठीक है, और प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये ऐसे कैसे रहेगा, तो ये क्या हुआ आपका फर्स्ट टर्म हुआ, इन दोनों के फर्स्ट टर्म को ऐड किया तो ये। अब देखो अगर आप सेकेंड टर्म ऐड करेंगे ना, तो देखो सेकेंड टर्म क्या है आपका a प्लस डी, और इधर क्या है a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ठीक है। तो देखो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना तो ये माइनस टू डी हो जाएगा, ये माइनस टू डी और ये प्लस डी, तो वापस आपको क्या मिलेगा, माइनस डी ही मिलेगा, ठीक है ना। ये ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा, तो ये वापस आपको यही टर्म मिलेगा, देखो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे करते करते जब आप इधर जाएंगे तो ये भी आपको सेम ही देगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितने टाइम्स आ रहा है, ये आ रहा है आपका n टाइम्स। देखो ये कितने टाइम्स है, ये कितने टाइम्स है, ये सीरीज n नंबर ऑफ टाइम्स है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, n इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये लिखेंगे इसको अपन, ठीक है। अब देखो अगर मुझे सम निकालना है तो ये 2 जो इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, n बाय टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपका क्या है, किसी भी गिवन एपी का अगर आपको सम निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी को s, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसके नीचे sn करूं तो भी ये फॉर्मूला वैलिड है। देखो sn इज इक्वल्स टू n बाय टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला। Sn मतलब जितने भी टर्म्स की आपको वैल्यू निकालनी है वो क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या है, जनरल फॉर्मूला है, किसी भी एपी का सम आपको अगर निकालना है तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप कर सकते हैं डायरेक्टली, आपको रिवर्स करने की बार बार क्या कर पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला को और कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो देखो ये जो फॉर्मूला लिखा है n बाय टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो देखो इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, a प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लिख सकता हूं। देखो 2a को कैसे लिखा, a प्लस ए। अब देखो ये जो बन रहा है ना आपका, ये कौन सा, ये आपने फॉर्मूला पिछले एक्सरसाइज के लिए पढ़ा है, ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला। तो इसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a n से। तो ये फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n बाय टू a प्लस ए एन, ये भी फॉर्मूला सेम ही है, ये इसी से डिराइव हुआ है, ठीक है ना। बस क्या किया, 2a को लिख दिया a प्लस ए, और ये a प्लस एन माइनस वन डी, ये कितना हुआ, an हुआ, ठीक है। अब an आपका अगर लास्ट टर्म क्या है, an, उसको आप l से डिनोट करते हैं, तो an अगर आप l से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है आपका लास्ट टर्म होता है अगर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, n बाय टू a प्लस एल, तो सेम ही फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। ये क्या है, सारे इसी फॉर्मूले के फॉर्म है, तो आपको मेन ये वाला फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ओके। अब देखें एक इंपॉर्टेंट क्या है, एक इंपॉर्टेंट और नोट है जो आपको देखो समझना चाहिए। इसमें क्या लिखा है, देखो कि ए एन की जो वैल्यू होती है वो होती है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। अब देखो इसको कैसे समझेंगे अपन,
देखो ए एन जो आपका लास्ट टर्म होता है ना, उसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, जितने भी टर्म्स है लास्ट टर्म तक उसका सम करना है, उसमें से आपको सेकेंड लास्ट टर्म तक का सम करके माइनस करना है। देखो इसको आप कैसे समझेंगे, अपन एग्जांपल लेते हैं। एक समझो मैंने आपको एक एपी दी 2 4 6 8 और 10, ठीक है, ये एपी दी मैंने आपको, इसमें कितने टर्म्स है, 5 टर्म्स है। अब देखो लास्ट टर्म क्या है आपका, 10 है। अब देखो इस लास्ट टर्म की वैल्यू में कैसे लिख सकता हूं, ये जो फिफ्थ टर्म है इसकी वैल्यू में ऐसे लिख सकता हूं, सम ऑफ ये 5 टर्म्स करो आप, सम ऑफ 5 टर्म्स माइनस सम ऑफ 4 टर्म्स, ये यही बोल रहा है। देखो सम ऑफ 5 टर्म्स अगर आप करेंगे तो सम ऑफ 5 टर्म्स कितना आएगा, अगर आप फॉर्मूला से करते हैं जो अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, तो उसमें फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो या तो आप ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू ए प्लस ए एन, तो इसमें आपके पास एन भी है, ए भी है और ए एन भी है, तो ये वाला फॉर्मूला भी निकाल के आप S5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो S5 5 बाय टू ए कितना है 2 प्लस 10, ये तो ये फॉर्मूला ये आ जाएगा 5 बाय टू इंटू 12, तो ये 2 6 तो ये कितना आया 30, मतलब S5 की वैल्यू कितनी आई आपकी 30 आई, ठीक है। वैसे ही आप S4 की भी सेम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो देखो S4 की वैल्यू क्या आ जाएगी n बाय टू, तो ये आप करोगे तो 4 बाय टू ए प्लस ए एन, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस ए एन कितनी है 10, तो ये आ जाएगा आपका 4 बाय टू इंटू 12, तो 2 6 12 और 6 4 कितना होगा आपका 24 होगा, 6 4 कितना होगा आपका 24 होगा, 2 6 12, हाँ। तो ये कितनी आई आपकी वैल्यू, देखो S4 की आप वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो इधर आप ए एन, ये नहीं, आप ए एन की वैल्यू क्या रखोगे, इधर 8 रखोगे, तो 8 प्लस 2 ये 10 आएगा, तो 2 5 10 आएगा, इधर 5 हो जाए ये 20 आएगा, तो इधर क्या आएगा S4 की वैल्यू कितनी आई 20 आई, तो S4 की वैल्यू 20 आई, तो A5 की आपकी वैल्यू कितनी आई 10 आई कि नहीं आई, तो देखो इसी फॉर्मूला से, ठीक है। इधर ए एन आपने क्या लिया है 10 नहीं लेना है, इधर आप इधर तक की सीरीज को मान रहे हैं ना, तो S4 के लिए आप इधर, ये लास्ट टर्म है आपके लिए, तो इधर 8 लेना है ना कि 10 लेना है, ठीक है। तो जब आप 8 लेंगे तो S4 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 20 आ रही है, ठीक है। तो 30 माइनस 20 किया तो 10 आया, तो देखो आपकी A5 की वैल्यू आई कि नहीं आ रही, समझ आ रही है। तो ये जो फॉर्मूला बोल रहा है, अगर आपको लास्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है तो आप पूरे टर्म्स की प्लस कीजिए, उसका सम उसमें से माइनस करें, जो सेकंड लास्ट टर्म तक का सम आ रहा है उसमें से क्या कर लें आप माइनस कर लें, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, लास्ट टर्म आपको दे देगा, ठीक है। अब देखें जो अपन ने एग्जांपल्स अपन को देखने हैं वो कैसे देखेंगे। देखो एग्जांपल 11th, देखो एग्जांपल 11th क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8 3 माइनस 2। तो देखो आपको एपी दी है 8 3 माइनस 2, ये एपी आपको दी है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है फर्स्ट 22 टर्म्स का सम, ठीक है। तो देखो आपको n की वैल्यू दे दी है, 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। a की वैल्यू आपके पास है पहले से, कौन सी है 8 है आपकी, फर्स्ट टर्म होता है। d की वैल्यू है, d की वैल्यू a2 माइनस a1 करते हैं, तो 3 माइनस 8, तो d की वैल्यू कितनी हुई आपकी -5 हुई, ठीक है। तो अब देखो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn, सम आपको निकालना है, तो n बाय टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। अब देखो आपको निकालनी है S22 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 22 अपॉन 2 और ये 2a, तो देखो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 22 है, तो 22 माइनस 1 इज 21 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी -5 है, ठीक है। तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो देखो 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, ये आ जाएगा आपका 16 माइनस, देखो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो 105 माइनस 16, जब देखो 16 माइनस 105 करना है तो आपका आंसर आएगा 11 इंटू माइनस 89, ये आएगा। अब 11 इंटू माइनस 89 करेंगे तो आपका आंसर आएगा -979। तो S22 की जो वैल्यू आई, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इस एपी के लिए, वो कितना आएगा -979। ओके, समझ आ रही है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल 12th। देखो एग्जांपल 12th क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ द एपी, देखो
फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी का सम आपको दिया है कितना 1050, ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। आपको फर्स्ट टर्म कितना दिया है 10 दिया है। फाइंड द 20 टर्म, आपको फाइंड करने को बोला है, फाइंड द 20 टर्म, ये आपको फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो A20 का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, A20 का फॉर्मूला अपन nth टर्म ऑफ एन एपी वाले फॉर्मूले से लिखते हैं, तो ये आएगा A + 19D। मतलब इसके लिए आपको A चाहिए जो कि आपके पास है, पर आपके पास D नहीं है, तो D आप क्या करेंगे, इससे फाइंड करेंगे। तो देखो आपको Sn का फॉर्मूला पता है, Sn = n/2 2a + n-1 × d, ये होता है। अब देखो n की जगह पे 14 रखेंगे तो ये आ जाएगा 14/2, और ये देखो 2a, तो a की वैल्यू है आपके पास 2 × 10 प्लस n की जगह पे 14, 14 - 1 आ जाएगा 13, और d आपको फाइंड करना है, तो ये d अपन इधर रखेंगे। और देखो इसमें भी S14 की वैल्यू आपको दे रखी है 1050, तो इधर अपन 1050 रख देते हैं, इक्वल्स टू 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7 आया, ये आ जाएगा 2 × 10 20 प्लस 13d, ठीक है। अब देखो अपन को d की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ये सारे टर्म्स न्यूमेरिकल्स जितने भी वैल्यूज है वो सब इधर जाएगी, तो वो एक एक करके जाएगी। तो सबसे पहले इधर 7 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा, तो ये किधर आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, ओके। और फिर इधर बचेगा 20 प्लस 13d। अब देखो इसको डिवाइड करते हैं, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35 एंड 0 150। अब देखो ये जो 20 है इधर, ये भी इधर आएगा, तो ये -20 हो जाएगा, इक्वल्स टू 13d। अब 150 में से 20 माइनस करेंगे तो 130, ठीक है। और d की वैल्यू ये 13 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किधर आ जाएगा, डिवाइड में। तो 130 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 आ गई। अब जब आपकी d की वैल्यू 10 आ गई, तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये A20 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो A20 इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूंगा, a की वैल्यू कितनी है आपकी 10 प्लस 19 × 10, d की वैल्यू कितनी है 19 × 10 है, तो 10 प्लस 190, तो ये कितना आ जाएगा 200। तो A20 की जो वैल्यू है इस एपी में वो कितनी है आपकी 200 है। तो ऐसे करके क्या करना है आपको, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब देखें जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है एग्जांपल 13। अब देखो एग्जांपल 13 में आपको क्या गिवन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो देखो आपको जो एपी गिवन है वो है 24 21 18, ये एपी क्या है आपको गिवन है, और आपको पूछा है कि इसमें जो सम है वो 78 कब आएगा, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स आप यूज करेंगे इस एपी में, तब आपका सम कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, देखो देखो आपके पास फॉर्मूला है Sn = n/2 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो Sn की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है 78, आपको सम कितना करना है 78, तो 78 यहां लिखा। n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो n/2, ठीक है। 2a की वैल्यू आपके पास है 24, तो 2 × 24 प्लस n-1, और d की वैल्यू कितनी है, देखो d की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे 21 - 24, ऐसे करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -3 आएगी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इधर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अब अपन को n की वैल्यू चाहिए, तो देखो ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 156, ठीक है, इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2 × 24 = 48 प्लस, अब देखो ये -3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका -3n + 3, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा आपका ब्रैकेट में। अब देखो 156 = n 48 - 3n + 3, ये ऐसे आ जाएगा पूरा। तो ये आ जाएगा 156 = n 48 + 3 = 51, तो ये आ जाएगा 51 - 3n। अब ये n जब ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा टर्म से, तो ये आ जाएगा 156 = 51n - 3n²। अब ये पूरे को इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 3n², देखो -3n² इधर गया तो +3n² बचा, ठीक है। ये +51 इधर गया तो -51n आ जाएगा, ठीक है। और ये पहले से इधर ही है तो ये +156 आ जाएगा, और इसके इक्वल्स में क्या आएगा 0। अब आप देखेंगे ये पूरा जो टर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इस पूरे को अगर मैं 3 से डिवाइड कर लूं, डिवाइड बाय 3 पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को,
तो देखो 3n² को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा n², 51 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा 17n, और 156 को जब 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 52। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कैसे सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे अपन। अब इसका देखो मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, आपको मल्टीप्लीकेशन में दो नंबर चाहिए जो कि आपको 52 दे दे, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे आपको दे दे -17, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे आपके, 13 और 4। देखो 13 और 4, पहले तो आप ये देखें 13 4 तो 52, और 13 प्लस करते हैं 4 तो 17 आता है। अब आप साइन को देखें, देखो आपको चाहिए -17, तो दोनों के ऊपर प्लस है तब तो आपको -17 नहीं मिलेगा, ठीक है ना, और दोनों के ऊपर प्लस है तो इंटू करेंगे तो ये तो मिलेगा, पर आपको ये नहीं मिल रहा, तो आपको अब साइन लगाने पड़ेंगे। तो देखो दोनों के ऊपर अगर मैं माइनस लगा दूं, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 13 इंटू 4 52, और -13 -4 कितना होता है, -17 होता है। तो इसका मतलब आपके जो रिक्वायर्ड दो फैक्टर्स हैं जो स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, वो क्या है, -13 एंड -4। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं n² -13n -4n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा, n कॉमन है, तो n -13, और ये ही n -13 इधर भी आएगा, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से -4 कॉमन आएगा, इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा n -4 इंटू n -13, इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिखा और n -13 एक ब्रैकेट में। तो अब इससे अब आप क्या करेंगे, अलग अलग दोनों को इक्वेट करें, तो n -4 इक्वल्स टू 0 एंड n -13 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू कितनी है, 4 है, और n की वैल्यू कितनी है आपकी, 13 है। ये आपकी दो वैल्यूज है। अब इधर देखो n की दो, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपको पूछा है कि कितने टर्म्स को ऐड करने पे 78 आएगा, तो उसने बोला या तो आप फर्स्ट 4 टर्म्स को ऐड करें, या आप क्या करें, फर्स्ट 13 टर्म्स को ऐड करें। अब इधर दो वैल्यू कैसे आई, देखो ये अगर आप एपी देखोगे, ये एपी क्या और ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते जा रही है, डिफरेंस क्या है, -3 का है। तो एक टाइम बाद ये एपी में जो नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे आपके। तो जब पहले के 4 आप ऐड करोगे तो भी आपको 78 मिल जाएगा, और जब पहले के 13 ऐड करोगे, क्योंकि उसमें नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, तो कुछ नंबर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इसमें क्या आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है आपकी, n की 4 भी आ रही है और n की वैल्यू कितनी है, 13 भी आ रही है। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल। अब देखें अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 14। देखो एग्जाम्पल 14 क्या है, देखो एग्जाम्पल 14 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। देखो आपको क्या करना है, सम करना है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का, क्या करना है आपको, सम करना है, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम करना है। तो देखो मतलब आपको s1000 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स तो आपकी देखो एपी क्या होगी, आपकी एपी होगी 1 2 3 ये सब होगी, और लास्ट टर्म क्या होगा आपका 1000 होगा। इन सब का ही तो आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो देखो आपके पास फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब देखो ये फॉर्मूला में मुझे a भी पता है और मुझे an भी पता है और मुझे n भी पता है, ठीक है या नहीं, n भी मेरे पास क्या है 1000 है। तो मैं इसका जो दूसरा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, ये फॉर्मूला क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास n भी है 1000 टर्म्स है, a भी है और लास्ट टर्म भी है मेरे पास, ठीक है। तो देखो s1000 की वैल्यू अपन निकालेंगे, तो n की जगह पे 1000 रखेंगे अपॉन 2, a की जगह पे 1 रखेंगे, 1 प्लस लास्ट टर्म है आपका 1000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1000 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 500 इंटू 1001। तो अब देखो ये कितना आ जाएगा आपका 500 ये और 00। तो s मतलब आपने पहले अगर 1000 टर्म्स का जब सम निकालोगे तो वो कितना आएगा आपका, इतना आएगा 500 500, ओके, इतना आपका फर्स्ट 1000 टर्म का सम आएगा। फिर अब देखो उसने क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है। अब देखो n पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या निकालना है आपको, सम निकालना है, n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। तो देखो n पॉजिटिव इंटीजर्स, तो देखो इधर देखो, देखो n पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है उसने, तो देखो Sn का फॉर्मूला है मेरे पास n/2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ये है मेरे पास फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखो n पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसमें लास्ट टर्म की वैल्यू अगर मैं क्या मान लू, n मान लू, देखो n पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है तो लास्ट टर्म कितना होगा आपका, लास्ट टर्म कितना होगा n। तो अगर मैं सिमिलर फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n बाय टू a प्लस ए एन ऐसे लिख दूं, a प्लस ए एन, इस फॉर्मूला को यूज करूं। अब देखो आपकी जो सीरीज होगी वो क्या होगी, एपी जो होगी वो क्या होगी, 1 2 3 ऐसे करते करते उसने लास्ट टर्म बोला है n, तो फर्स्ट टर्म आपको पता है कितना है, 1 है, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1 है। तो ये जो हो जाएगा Sn इज इक्वल्स टू n बाय टू 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है आपका n है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, Sn इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो n पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम है वो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, n को मल्टीप्लाई करना है। देखो ये क्या है, ये जो अपन ने ऊपर किया ना वही वाला केस है और कुछ नहीं है। इधर n की वैल्यू ऊपर में आपको 1000 दे रखी थी, इधर n में बोला इधर आप n ही रखो। तो ये एक नया इसने क्या बोला है कि फॉर्मूला, अगर आपको फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का ऐसा सम करने को बोले तो आप ऐसे कर सकते हैं इस फॉर्मूला यूज करके, ठीक है ना। बाकी ये फॉर्मूला एक्चुअली डिराइव किससे हुआ है, इसी, ये जो मेन फॉर्मूला है ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल 15 है आपके पास। देखो एग्जाम्पल 15 क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स इन द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल्स टू a प्लस 20। अब देखो आपको बोला है S24 टर्म की आप क्या निकालो, वैल्यू निकालो। फर्स्ट 24 टर्म्स की क्या निकालनी है आपको, वैल्यू निकालनी है, जिसमें आपको nth जो टर्म है वो आपको दिया हुआ है 3 प्लस 2n, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब देखो 24 टर्म का सम निकालना है तो सबसे पहले तो मेरे पास क्या होनी चाहिए, कुछ एपी होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो वो एपी कैसे निकलेगी, देखो अगर मैं n की वैल्यू क्या कर लूं, इस इक्वेशन में 1 पुट कर दूं, तो a1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 प्लस 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगी 3 प्लस 2 कितनी आ जाएगी 5। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगी 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 इज 7। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7 आ गई। वैसे ही अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 2 इंटू 3, तो 6 प्लस 3 इज 9। तो ये आपकी, तो AP आपकी बन गई। देखो AP क्या बनी, फर्स्ट टर्म 5 आया, फिर 7 आया, फिर 9 आया, ऐसे करते करते आपकी AP बन जाएगी। अब देखो आपको S24 का सम फाइंड करना है, तो फॉर्मूला तो सेम लगेगा, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू आपको 24 दी है, तो 24 अपॉन 2, 2 इंटू a, तो देखो a की वैल्यू कितनी है 5, प्लस 24 माइनस 1 इज 23, और d की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 5 इज 2, ये इधर। तो S24 का इससे सम आ जाएगा, देखो 24 को 2 से डिवाइड किया तो आया 12, 2 इंटू 5 इज 10, प्लस 23 इंटू 2 इज 46, 46 प्लस 10 इज 56, और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे 12 6 इज 72, 7 कैरी, 12 5 60 एंड 6 72। तो S24 का जो आपका सम आएगा वो कितना आ जाएगा 672, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स का जब आप आंसर निकालेंगे तो वो कितना आएगा 672, ठीक है। अब देखें जो एग्जाम्पल 16 है, देखो एग्जाम्पल 16 में आपको क्या गिवन है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find the production in the first year। अब देखो क्या बोला है आपको, अब मैन्युफैक्चरर ने टीवी सेट्स प्रोड्यूस किए 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर, मतलब आपको A3 की वैल्यू दे दी है कितनी है 600, एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर, तो 7 ईयर में उसने 700 सेट्स क्या किए बनाए। अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, अब उसका जो प्रोडक्शन है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब 2 ईयर्स के बीच में हमेशा जो प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, मतलब डी आपका क्या है सेम है, तभी तो वो एपी होगी, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो आपको क्या करना है ए की वैल्यू निकालनी है, A1 मतलब ए की आपको क्या करनी है वैल्यू निकालनी है। फिर सेकंड में आपको क्या करना है प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, A10 की वैल्यू निकालनी है। और फिर थर्ड में आपको क्या बोला है टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स, इसकी वैल्यू पूछी है,
ठीक है, तो देखो अपन कैसे सॉल्व करेंगे। कल अपन ने प्रीवियस वीडियो में जब ऐसे दो वैल्यूज दिए तो अपन ने इक्वेशन बना के ए की और डी की और वैल्यू फाइंड करी थी, तो सेम तरीका अपन इधर भी करेंगे। ठीक है, तो देखो A3 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 600 दी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 600, और A7 की जो वैल्यू दी है वो आपको दी है 700, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 6d इक्वल्स टू 700। अब देखो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखो a प्लस 2d इक्वल्स टू 600 ये इक्वेशन फर्स्ट है, और a प्लस 6d इक्वल्स टू 700 ये इक्वेशन सेकेंड है। अब देखो जब आप माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये और ये कट हो जाएगा, तो 2d माइनस 6d जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 4d, और 600 माइनस 700 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 100। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25। कितनी आई आपकी d की वैल्यू, 25। अब आप क्या करें, a की वैल्यू निकाल दें, तो पुट d इक्वल्स टू 25 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अपन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू 25 इक्वल्स टू 600। ठीक है, तो ये आ जाएगा a प्लस 50 इक्वल्स टू 600, तो a की वैल्यू आ गई 600 माइनस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 550। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर तो यही है, आपको फर्स्ट ईयर में पूछा था ना कि कितना प्रोडक्शन हुआ, तो कितना हुआ, 550 का हुआ। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या बोला है आपको कि नेक्स्ट क्या पूछा है आपको, A10 की वैल्यू। अब देखो A10 की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेम फॉर्मूला से, a प्लस 9d। तो देखो a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 550 प्लस 9 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 550 प्लस 9 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 225, और इनको जब अपन ऐड करते हैं तो ये कितना आता है, 775 यूनिट्स आता है। मतलब मतलब 10th ईयर में उसने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे टीवी के, 775। अब लास्ट में आपको क्या पूछा है, ये जो S10 की वैल्यू है ये आपको नहीं, S7 की वैल्यू आपको पूछी है, S7। तो फॉर्मूला सेम है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखो n कितना है आपका, 7 है, 7/2 2 इंटू a 2 इंटू 550 प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1 is 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 7/2 इंटू 550 इंटू 2 इज 1100, और 25 इंटू 6 इज 150, और 1100 प्लस 150 ये होता है आपका 1250। कितना होता है, 1250। ठीक है, अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, 2 6 12, 2 2 4 एंड 2 5 10, और जब आप 625 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7 इंटू 5 35, 3 कैरी, 7 2 14, 15 16 17, 1 कैरी, 6 7 42 एंड 1 43, तो 4375 यूनिट्स क्या किए उसने, टोटल जो 7 ईयर्स में है वो उसने प्रोड्यूस किए। ठीक है ना, तो ये क्या थे, कुछ एग्जांपल्स थे आपके। ठीक है ना, और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का क्या देखा अपन ने आज, फॉर्मूला देखा। एग्जांपल्स देखना भी किसी एक्सरसाइज को डायरेक्ट करने से अच्छा है पहले उसके एग्जांपल सॉल्व करें। जब आप एग्जांपल सॉल्व इजीली कर पाएंगे तो जो गिवन एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन और इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो होप सो आपको ये एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ क्या कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए। ओके ठीक है, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।